देखिए, रिंकू शर्मा की क्या गलती थी? बजरंग दल का सदस्य था, सिर्फ इसलिए मारा गया कि वो बजरंग दल का सदस्य था। तो मैं केजरीवाल दिल्ली सरकार को बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आपने जो राजनीति शुरू करी है, इस राजनीति से बाज आइए, क्योंकि आपको वोट बैंक मुसलमान नहीं है, वोट बैंक हिंदू नहीं है, वोट बैंक सिख नहीं है, वोट बैंक ईसाई नहीं है, आपका वोट बैंक है हिंदुस्तान। अब आप हिंदुस्तान में रहने वालों के साथ अगर इस तरह का जे हिंदू है तो उसके नहीं जाओगे, मुसलमान है तो जाओगे, अखलाकियत तुम तुरंत पहुंच जाते हो, उसको वहाँ उनको नौकरी भी दे देते हो, उनको नगद इनाम भी दे देते हो, जो भी उनको देना था दिया। लेकिन यहाँ रिंकू शर्मा के घर जाने की तो बात दूर रही, आपने उनको एक ट्वीट करके भी ये नहीं कहा कि माँ तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, तेरा भी एक बेटा है केजरीवाल, वो तेरी हर चीज़ में काम आएगा। लेकिन कुछ नहीं, राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है ये। वरना यही जो झाड़ू का निशान है आपका, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में यही नागरिक दिल्ली के आपको इसी झाड़ू से, जिस झाड़ू को आपने अपना हरकंडा बनाया है, इसी झाड़ू से पीट पीट कर कहीं आपको दिल्ली से बाहर ना कर दें। मैं क्लियर शब्दों में बता रहा हूँ कि हिंदू समाज जो है वो पढ़ा लिखा समाज है। पढ़ा लिखा समाज में जो होता है वो जात पात ऊंच नीच की राजनीति नहीं करता, वो खून खराबे से परहेज करता है। वो कहता है नहीं यार, जैसे इसका शरीर में जो खून है वो मेरे शरीर में है। हिंदू समाज के लोग बहुत ज़्यादा, और आज यही देख लीजिए, आज यही लोग आज सबसे ज़्यादा देश में, हिंदू समाज आज इस देश में सबसे ज़्यादा पीड़ित दुखी उठा रहा है, पीड़ित हो रहा है। देखिए रिंकू शर्मा के साथ होता है, साधुओं के साथ होता है, तो ये विपक्ष जो है, ये विपक्ष बिल्कुल खामोश हो जाता है। विपक्ष को बिल्कुल सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती। तरीके से देखते हैं रिंकू शर्मा की हत्या कर दी जाती है सिर्फ इसलिए कि वो राम के काम में रहता है, राम भक्त था, और जो ये मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था, जय श्री राम बोलता था, इसलिए मार दिया जाता है। देखिए, पहले तो मैं रिंकू शर्मा के घर परिवार वालों से निवेदन विनती करता हूँ कि वो संयम में रहें, और अपने जो इस वक्त दुख की घड़ियाँ हैं, दुख की घड़ियों में मैं उनके साथ, हैदर अली नहीं, पूरा हमारा दिल्ली में जितने मुसलमान हैं सारे उनके गम में बराबर के शरीक हैं। क्योंकि ये एक माँ ही जानती है कि उसका लाल की कैसे निर्मम हत्या कर दी जाती है, लेकिन उस माँ के आंसू पोंछने के लिए कोई सामने नहीं आता, कोई उन्हें दिलासा नहीं देता, कोई उनके ऊपर जख्मों पर मरहम लगाने नहीं आता। केवल रिंकू शर्मा की क्या यही सज़ा थी कि उसने जय श्री राम बोला? जय श्री राम आखिर क्या है? क्यों लोगों को आपत्ति है जय श्री राम बोलने से? मैं जय श्री राम, हो सकता है आपका ये डिबेट 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, लेकिन मैं आपका यूथ मीडिया चैनल जो है, मैं इसके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जय श्री राम कह लो, अल्लाह अकबर कह लो, कुछ भी कह लो, मुंह में एक तरह की मिठासी आती है, कड़वाहट नहीं आती। लेकिन कुछ असामाजिक लोग इस मिठास को पता नहीं क्यों कड़वाहट में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता। विपक्ष जो है, विपक्ष अगर कहीं किसी मुस्लिम की हत्या होती है तो ये विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, दूसरी पार्टियां हो, ये तुरंत ताबड़तोड़ जो हैं उसके परिवार वालों के पास पहुंचती हैं, उनको दिलासा देती हैं और उनके साथ अपना दुख प्रकट करती हैं। लेकिन जहां हमारा ही एक भाई, मेरा ही एक भाई रिंकू शर्मा की हत्या हो जाती है और हमारा समाज, चाहे उसमें सारे धर्म के लोग आ गए, कुछ नहीं बोलते। कारण क्या है? हिंदू राष्ट्र में जय श्री राम बोलना कोई बुरी बात नहीं है। अभी हाल ही में ममता बनर्जी जैसी लीडर ने जय श्री राम के ऊपर आपत्ति जताई, तो आम आदमियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? कि राम का नाम लेने से लोगों को दिक्कत क्या हो रही है? क्यों एक तबका ये नहीं समझ पा रहा है कि वो भी तो हमारे भगवान, हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो आखिर क्यों दिक्कत हो रही है किसी को? देखिए, अभी ये जय श्री राम का नारा बोलने से उन लोगों को आपत्ति होती है जिन लोगों को ये सांप्रदायिक दंगे कराने होते हैं, जिन लोगों को जो मतभेद, जो राजनीति है, जिसमें धर्म की राजनीति है। देखिए, रिंकू शर्मा की क्या गलती थी? बजरंग दल का सदस्य था, सिर्फ इसलिए मारा गया कि वो बजरंग दल का सदस्य था। एक अच्छा काम कर रहा था, भगवान राम का जो मंदिर
जो बनाया जा रहा है उसके लिए वो डोनेशन, चंदा या आप जो भी समझते हैं कह लीजिए, वो कर रहा था, एक अच्छा काम कर रहा था। जी सर, ये पहली घटना नहीं है ऐसी कि जहाँ पर केजरीवाल जी नहीं गए। पहले राहुल की मृत्यु होती है जहाँ आदर्श नगर में, तो वहाँ नहीं जाते। ध्रुव त्यागी की होती है तो वहाँ नहीं जाते। अंकित सक्सेना की होती है तो वहाँ नहीं जाते। पर अखलाक की हत्या हो जाती है तो जो उनके एरिया अंडर में भी नहीं आता वो वहाँ पहुँच जाते हैं दौड़कर। तो ये आपसी जो भाईचारा, ये ऐसे ही नेता तो बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारा जो देश है एक गंगा जमनी तहजीब है। जी। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं। देखिए देश में इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं वो बड़ी निंदायक हैं, चाहे कहीं भी हमारे देश में। हम एक हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में हमने मिलजुल के रहना है। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने हमें यही सिखाया है। और हमारे जो ये नेता हैं, देखिए आज देख लीजिए जिस तरह जो ये किसान आंदोलन में हो रहा है, इसमें सिख हिंदुओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये हमारी सरकारें जो हैं ये देश हित में काम करने के लिए तो है ही नहीं। और जो बंदा कर रहा है, जो बंदा देश हित में काम कर रहा है, जो धर्म से उठकर काम कर रहा है, ये उसकी निंदा करते हैं, उसके ऊपर आपत्ति जताते हैं ये लोग। जी सर, एक चीज़ और देखी गई कि जो रिंकू शर्मा था और जिसने रिंकू को मारा, रिंकू ने उसकी पत्नी को कुछ दिन पहले ही खून दिया था जब वो प्रेग्नेंट थी। और ये चीज़ वहाँ के आसपास के लोगों ने बताया। और वो ये भी बताया कि जब उसके घर में किसी को कोरोना हो गया था तो उसने प्लाज्मा भी अरेंज कराया था। देखिए बिल्कुल सही बात कही है। देखिए ये हिंदू धर्म जो एक सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मतलब होता है कि हर विपक्ष को हर साथ में धर्म के लोगों को साथ लेकर चलना। जी। वो ये नहीं कहते कि आप मुसलमान हो तो आप जय श्री राम बोलो। वो कहते नहीं, ठीक है, आपका मजहब आपके साथ, हमारा धर्म हमारे साथ। लेकिन जिस तरह रिंकू शर्मा के साथ जो दर्दनाक वाकया हुआ है, मैं दिल्ली सरकार को शर्मिंदा करना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार का कोई भी, दिल्ली सरकार के केजरीवाल को तो आप छोड़िए, जो वहाँ का जो विधायक था वो तक उसने जाकर वहाँ पर उनकी दुख सुख की खबर नहीं ली। उनके माँ बाप, घर वालों के बारे में कोई जानकारी नहीं ली कि वो किस दुविधा में है, किस परेशानी में है। जब एक माँ का लाल, माँ के आग सामने से जब अर्थी जा रही होती है तो मैं कामना भी नहीं कर सकता कि कितना माँ को कितना कठिन वो समय लगा होगा, कितना मुश्किल वक्त गुजरा होगा उस माँ पर से, जब उसका जवान बेटा एक, जहाँ उसकी डोली, जहाँ वो घोड़े पे बैठकर जिसे जाना था, वो आज अर्थी के ऊपर जा रहा है। जी सर, कुछ दिन पहले उपराष्ट्रपति ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि इस देश का मुसलमान डरा हुआ है। और उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा था कि इस देश के मुसलमान को डर लगता है। तो ये क्या डरा हुआ मुसलमान है? देखिए हामिद अंसारी जी हुए, नसीरुद्दीन शाह हुए, आमिर खान हुए, इन जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ खाने के बाद भी कहते हैं कि यार हमें डर लगता है। मैं हामिद अंसारी से पूछना चाहता हूँ, आप उपराष्ट्रपति थे, देश की जब सबसे बड़ी सीट है उसके दूसरे आप प्रतिनिधि थे, लेकिन आपको वहाँ से हटने के बाद डर लगता है। तो ये तो खुले शब्दों में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज यहाँ डरा हुआ कौन है। आज यहाँ डरा हुआ है रिंकू शर्मा की हत्या हो गई, आज डरी हुई है उनकी माता जी, आज उसका भाई डरा हुआ है। आज सारा हिंदू समाज कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर है कि यार आज रिंकू शर्मा के साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। तो क्या करें, हम क्या करें ऐसा कि हम अपना बचाव करें, अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। देखिए हिंदू राष्ट्र में जब हिंदुस्तान में ये 2014 में जब मोदी जी आए थे तो यही विपक्षी सरकारें, जी, चाहे वो कांग्रेस हो, सीए, अन्ना, ये दूसरी पार्टियां हों, ये कहती थी कि बीजेपी आ गई है, अब मुसलमान जो है सुरक्षित नहीं होगा देश में। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। जब से मोदी जी आए हैं मुसलमान बहुत ज़्यादा सेफ हो चुका है यहाँ पर, उसकी जो है यहाँ पर, और उनका मनोबल बढ़ा है मोदी जी के ज़माने में। इससे पहले कांग्रेस के ज़माने में नहीं था। कांग्रेस के ज़माने में जितने दंगे हुए आपने देखा होगा, हर साल के तीसरे महीने में जो है दंगे फसाद होते थे। लेकिन जब से मोदी जी आए, 2014 से आए, उसके बाद आप देखिए, कहीं भी देखिए, आप वेस्ट बंगाल में चले जाइए, वहाँ जितने भी धार्मिक थे जो बीजेपी कट्टर थे, ये नाम दे दिया जाता है बीजेपी, लेकिन वो बीजेपी के ज़रूर थे, लेकिन थे तो हिंदू। लेकिन वहाँ उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, साधुओं की हत्या कर दी जाती है। तो हमारे जो देश के जो विपक्ष वाले हैं वो नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये इसका जवाब जो है वो नरेंद्र मोदी जी देंगे। जी सर, विपक्ष तो इतना नीचे गिर चुका है आज की डेट में जिसका कोई हिसाब नहीं है।
जब एक दलित की स्वर्ण हत्या कर देता है या स्वर्ण गलत कर देता है दलित के साथ, तो यही विपक्ष हाय हल्ला मचाने लगता है। पर उसी दलित के साथ अगर कोई मुस्लिम गलत करता है तो यही विपक्ष चुप हो जाता है, और उसी मुस्लिम के साथ अगर कोई स्वर्ण गलत कर देता है या कोई हिंदू गलत कर देता है तो ये जो विपक्ष है ये रोने लगता है उस पर, चाहे वो तबरेज़ अंसारी का हो, चाहे वो हाथरस में जो बिटिया के साथ हुआ हो उस पर हो, चाहे वो अब वहीं दूसरी तरफ ट्विंकल शर्मा पर कोई नहीं बोला क्योंकि मारने वाला दूसरे धर्म का था। जहांगीरपुरी में जब राहुल राजपूत को मारा गया तब विपक्ष कुछ नहीं बोला क्योंकि मारने वाला दूसरे धर्म से था। आखिरकार इस सेलेक्टिव रवैये पर आप क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली सरकार से खास तौर पे मैं कानून व्यवस्था बनाने वालों से कहना चाहता हूँ, रिंकू शर्मा के जो हत्यारे पकड़े गए हैं उनके लिए जल्द से जल्द फास्ट कोड बनाकर उनको सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, जिससे और दूसरे लोगों को ये एहसास हो कि हाँ, हम किसी माँ के लाल को अगर छीनते हैं तो सरकार हमें सूली पर चढ़ा देगी, हमें इनकाउंटर कर देगी। ये होना चाहिए था। जिस तरह इन 5 निहत्तों ने एक निहत्ते को 5 लोगों ने चाकुओं से गोद गोद के मारा, मैं उन्हें काहिर से ज़्यादा कंजर आदमी कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने एक शख्स की हत्या 5 लोगों ने मिलकर करी। वो इंसान नहीं है, इंसान के रूप में भेड़िए थे। ये ऐसे लोगों को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दे। मैं इसकी मांग केंद्र सरकार से करता हूँ, अमित शाह जी से करता हूँ कि इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, सीबीआई जांच बिठाई जाए और इन लोगों को कि ये कहीं किसी और शे में तो नहीं आए थे, किसी दूसरी पार्टी के उकसाने पर तो नहीं आए, क्योंकि वो बंदा क्या कर रहा था, बजरंग दल का सदस्य था। मैं भी बजरंग दल का हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, तो इसका मतलब है आप मेरी भी हत्या कर दोगे। ये चीज़ गलत है।